1987 लंदन के सिडेनम में एक ऐसी मिस्टीरियस मर्डर हुई जिसे डिकेड्स तक पुलिस करप्शन और कवर-अप्स को शेक किया। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को ब्रूटली एक्स से मार दिया गया, बट टिल नाउ नो वन कन्विक्टेड। डैनियल जॉन मॉर्गन 37 ईयर ओल्ड ब्रिटिश प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसने अपनी खुद की एजेंसी साउथर्न इन्वेस्टिगेशन कंपनी खोली, एंड ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड इन्वेस्टिगेटर। 10 मार्च 1987 पब मीटिंग के बाद अपने BMW कार की तरफ गया। कुछ ही देर में उसे पब कार पार्क में एक्स से ब्रूटली हमला किया गया। एक्स की पहचान फिंगरप्रिंट से ना हो, इसके लिए हैंडल पर स्टिकी प्लास्टर बांधा गया था। डैनियल की डेड बॉडी वहीं पास एक पेट्रोल पंप पर बरामद हुई। रोलेक्स वॉच चोरी हुई, नोट्स गायब हुए और वॉलेट और 1000 यूरो कैश अनटच्ड मिले। ये सीन काफी एक्सट्रीमली ऑड क्लूज देता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की हैंडलिंग काफी इनएडिक्वेट एंड कॉम्प्रोमाइज थी। क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया था, नो प्रॉपर सर्च, लाइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुअरली फॉलोड हुए और कुछ लीड्स टोटली इग्नोर्ड भी किए गए। एक डिटेक्टिव जो इस केस को हैंडल कर रहा था, सिड फिलेरी, सीक्रेटली साउथर्न इन्वेस्टिगेशन से कनेक्टेड था, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इंडिपेंडेंट रिव्यू में पाया गया कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस में इंस्टीट्यूशनल करप्शन थी, जहां पुलिस ने अपनी फॉलिंग को कॉन्सील किया, ये डिनाई किया सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। पुलिस और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के बीच बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन थी और उसमें ड्रिंकिंग और इंफॉर्मेशन शेयर तक हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज कर गया। अप्रैल 1987 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें जोनाथन रीज, सिड फिलेरी, 2 भाई ग्लेनी और ग्रेवी डीना और 2 मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर शामिल थे। लेकिन सब के सब छूट गए बिना किसी चार्ज के, बिना किसी सजा के। फिर भी सालों तक कानूनी कार्रवाई, हेमस्फेयर इन्वेस्टिगेशन और 2008 तक प्रोसिक्यूशन हुआ, लेकिन कॉन्विक्शन नहीं हुआ। इतने सालों तक कानूनी कार्रवाई करने के बाद भी डैनियल मॉर्गन को जस्टिस नहीं मिली। एविडेंस का लॉस, इनएडिक्वेट कलेक्शन, विटनेस का डेथ या डिसअपीयर हो जाना, पुलिस करप्शन ने इन्वेस्टिगेशन को स्लो और वीक कर दिया। देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग इररिफ्यूटेबल केस फॉर प्रोसिक्यूशन, इसके कारण जस्टिस नहीं मिल पाया और केस ऐसे ही कई केसों के बीच में दब के रह गया। 2021 में इंडिपेंडेंट पैनल की रिपोर्ट में हैवी क्रिटिसिज्म और पुलिस करप्शन के फेलिंग सामने आए। 2023 में पुलिस ने मॉर्गन फैमिली के साथ सेटलमेंट स्वीकार किया और ईयर्स के लिए माफी भी मांगी। फिर भी किलर्स को लॉ के सामने बहुत समय बाद भी कभी अकाउंटेबल नहीं किया गया। डैनियल मॉर्गन की हत्या सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, कवर अप सागा है, जिसने डेकेड्स तक जस्टिस को छला, एविडेंस को छुपाया और ट्रूथ को ब्लर किया। फादर हस्बैंड प्राइवेट डिटेक्टिव was brutally killed, yet decades later the world still asks, who killed Daniel Morgan? Why wasn't justice delivered?